राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में बसा जैसलमेर साल 1542 में अपनी शान और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच खड़ा था एक भव्य किला, जहां राज करते थे महान और न्यायप्रिय राजा रतन सिंह, उनकी रानी देवयानी और उनका इकलौता बेटा युवराज वीरेंद्र था। राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और यही कारण था कि राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। लोग सुरक्षित थे, व्यापार फल फूल रहा था और हर सुबह दरबार में न्याय की गूंज सुनाई देती थी। राजा रतन सिंह हमेशा कहते थे, राजा की असली ताकत उसकी प्रजा होती है। उनकी इस सोच ने जैसलमेर को एक आदर्श राज्य बना दिया था। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक खतरा छिपा होता है, और ऐसा ही कुछ इस राज्य के साथ होने वाला था। साल 1545 में एक दिन सीमा से एक चिंताजनक खबर आई। पड़ोसी राज्य का शासक मलिक खान अपनी विशाल सेना के साथ जैसलमेर की ओर बढ़ रहा था। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबराए हुए थे, लेकिन राजा रतन सिंह शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, युद्ध कभी भी पहला विकल्प नहीं होना चाहिए, पहले हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। राजा ने मलिक खान के पास एक दूत भेजा, जो शांति का प्रस्ताव लेकर गया। लेकिन मलिक खान घमंडी और लालची था। उसने संदेश को ठुकरा दिया और जवाब भेजा, या तो जैसलमेर मेरे अधीन आ जाए या युद्ध के लिए तैयार रहे। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। राजा ने पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। हर जवान को तैयार होने को कहा गया। इस युद्ध में पहली बार युवराज वीरेंद्र भी हिस्सा लेने वाले थे। रानी देवयानी ने अपने बेटे को तिलक लगाया और भावुक होकर कहा, वीरता के साथ साथ बुद्धिमानी का भी साथ देना। वीरेंद्र ने अपनी मां के चरण छुए और युद्ध के लिए निकल पड़े। रेगिस्तान की तपती रेत पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। युवराज वीरेंद्र शुरुआत में थोड़ा घबराए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला और वीरता से लड़ने लगे। युद्ध लगातार 3 दिनों तक चला। तीसरे दिन दुश्मन ने एक चाल चली। उन्होंने जैसलमेर की सेना के पानी के कुंडों पर कब्जा कर लिया। पानी के बिना सैनिक कमजोर पड़ने लगे। ये स्थिति बहुत गंभीर थी। अगर जल्द कुछ नहीं किया जाता तो हार निश्चित थी। तभी युवराज वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे और अपने कुंड वापस लेंगे। राजा रतन सिंह पहले थोड़े चिंतित हुए, लेकिन बेटे के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। रात गहरी थी। चांदनी रेत पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। वीरेंद्र अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ चुपचाप दुश्मन के शिविर के पास पहुंचे। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। दुश्मन पूरी तरह चौंक गया। घबराहट में उनकी सेना बिखर गई और थोड़ी ही देर में कुंड वापस जैसलमेर के कब्जे में आ गए। अगले दिन जब युद्ध फिर शुरू हुआ, तो अब स्थिति बदल चुकी थी। जैसलमेर की सेना फिर से मजबूत हो गई थी। इस बार राजा रतन सिंह खुद युद्ध के मैदान में उतरे। उनका सामना सीधे मलिक खान से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं। आखिरकार राजा रतन सिंह की वीरता के आगे मलिक खान टिक नहीं पाया और हार गया। इस जीत के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। जैसलमेर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए और अपने राजा और युवराज की जय जयकार करने लगे। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमानी और एकता की जीत थी। साल 1550 तक राजा रतन सिंह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे वीरेंद्र को गद्दी सौंपने का फैसला किया। पूरे राज्य के सामने एक भव्य समारोह हुआ, जिसमें वीरेंद्र को नया राजा घोषित किया गया। राजा वीरेंद्र ने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए राज्य को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने नए जलकुंड बनवाए, व्यापार को बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखा। समय के साथ राजा रतन सिंह की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग आज भी उनके साहस, न्याय और नेतृत्व को याद करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और अपने लोगों के प्रति प्रेम से बनता है। और इसी के साथ जैसलमेर की ये वीर गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।